हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में, जिनको हम लोग वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी बोलते हैं। ये जो है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं। इनके अलग अलग यूज़ भी हो सकते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मेडिसिन्स में यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास है स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, जिसको हम लोग संजीवनी बूटी के नाम से भी जानते हैं। ऑर्नामेंटल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एडियंटम जो है, नेफ्रोलेप्सिस जो है, रुमोरा जो है, इनको हम लोग एज ए ऑर्नामेंटल भी यूज़ कर सकते हैं। इनको हम लोग सोयल बाइंडर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, टेरिडोफाइट्स को हम लोग रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स नहीं है ये, क्योंकि इनको भी अभी भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट रहेगा। अब जो इनका प्रोथैलस है ना, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है बेसिकली। एंड प्रोथैलस जो है यहाँ पे वो बाइसेक्सुअल है, जो इनका फर्टिलाइजेशन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखने वाले हैं। अब जो ये है, ग्रो करते हैं कूल, शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस में। यहाँ पे इनकी प्लांट बॉडी जो है कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएट हो गई है रूट, स्टेम एंड लीफ में। अब हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स भी देखने को मिले, जैसे मेगाफिलस और मैक्रोफिलस। यहाँ इस में होता क्या है कि स्टेम जो है वो तो छोटा है बट लीव्स बड़ी बड़ी है, जैसे कि फर्न्स हो गए। माइक्रोफिलस में होता है क्या है, स्टेम बड़ा है, लीव्स छोटी हैं, जैसे कि स्लेजिनेला में हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। और जिन लीव्स के ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, जिन लीव्स के ऊपर स्पोरोफिल्स बोलते हैं हम उनको, जिन लीव्स के ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं उनको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स, यानी कि रिप्रोडक्टिव लीव्स। कई ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को हम लोग एक अलग से टर्म देते हैं सोरस। अब ये तो हो गए रिप्रोडक्टिव लीव्स के बारे में, जिनके ऊपर स्पोरेंजिया बन रहे हैं। उन लीव्स का क्या, जो कि नॉर्मल है, फोटोसिंथेटिक है, वेजिटेटिव है, इनके ऊपर स्पोरेंजिया नहीं बन रहे, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोफिल्स, वेजिटेटिव लीव्स। अगर हम लोग इनके लाइफ साइकिल का बात करें, देखिए हम लोग चलते हैं प्रोथैलस से। प्रोथैलस क्या है? गेमिटोफाइट है, स्मॉल है, इनकॉन्स्पीशियस है, ग्रीन है, यानी मल्टी सेलुलर है, एंड फोटोसिंथेटिक भी है, जो गेमिटोफाइट है। ठीक है। उसके ऊपर हमें देखने को मिल रहे हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, एंथ्रीडियम एंड आर्कीगोनियम, हैप्लॉइड है। ठीक है। उसके अंदर बना मेल गैमेट, यानी कि एंथीरोजोइड बना एंथ्रीडियम में। ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बना मेल गैमेट, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनियम के अंदर बना एग, हैप्लॉइड है। वाटर की हेल्प लगी अब इसको यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन हुआ और स्पोरोफाइट का बनना शुरू हुआ, डेवलपिंग स्पोरोफाइट देखने को मिला हमें। अब इसमें माइटोसिस हुआ और एक कंप्लीट स्पोरोफाइट बना डेवलपिंग स्पोरोफाइट से, जिसके पास रूट है, स्टेम है एंड लीव्स हैं। एंड वो वाली लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। अब स्पोरेंजिया जो है लीव्स के अबेक्सियल सरफेस पे, नीचे वाले सरफेस पे मिलते हैं स्पोरोफिल्स के। स्पोरेंजिया के अंदर कोई भी एक सेल जो है वो स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगेगी, डिप्लॉइड है। स्पोर्स जो बनाएंगे वो है हैप्लॉइड, तो यानी कि मियोसिस होगा। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट करके बना लेंगे नया प्रोथैलस। तो ऐसे इनका पूरा लाइफ साइकिल चलता रहेगा। इनमें इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, यानी कि स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट जो है इंडिपेंडेंट है। अभी तक इससे पहले हम लोगों ने बोला था कि स्पोरोफाइट जो है गेमिटोफाइट पे डिपेंडेंट था। अब जो है इंडिपेंडेंट हो गए एक दूसरे से, स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट दोनों में फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ठीक है। अब कुछ कुछ केसेस में स्पोरोफिल्स जो हैं वो ऐसे कॉम्पैक्ट कोन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, कॉम्पैक्ट कोन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि स्लेजिनेला में हो गया, इक्विस्टेम में हो गया, जिनको हम स्ट्रोबिलस भी बोल सकते हैं उन कॉन लाइक स्ट्रक्चर को। अब मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स जो हैं वो होमोस्पोरस है, यानी कि मेल एंड फीमेल स्पोर्स जो हैं एक जैसे देखने को मिलते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे स्लेजिनेला एंड साल्विनिया, इनमें हिट्रोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है। हिट्रोस्पोरस कंडीशन का मतलब मेल स्पोर्स एंड फीमेल स्पोर्स आर डिफरेंट। मेल स्पोर है माइक्रोस्पोर, जो कि मेल गेमिटोफाइट बनाएगा। फीमेल स्पोर है मेगास्पोर, जो कि फीमेल गेमिटोफाइट बनाएगा। ठीक है।
अब इनमें जो है हमें देखने को मिलता है कि जो जाइगोट जो बनाना यंग एम्ब्रियो में वो डेवलप हो रहा है जाइगोट, वो जो है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है, विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। एंड जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पेरेंट बॉडी यानी कि स्पोरोफाइट के ऊपर ही अटैच है वेरिएबल पीरियड्स के लिए। ये जो पूरा इवेंट है ना कि वहीं पे डेवलपमेंट हुआ फीमेल गैमेटोफाइट में, एंड फीमेल गैमेटोफाइट इज स्टिल रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, ये जो सब जो इवेंट है ना सीड हैबिटेट की शुरुआत है। सो ये सब प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट है। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स पे जाएं उससे पहले हम लोग क्लासेस की बात करें अलग अलग। देखिए इसमें हमें 4 क्लासेस देखने को मिलते हैं। साइलोप्सीडा, जिसमें हमें सबसे एंशियंट वेस्कुलर प्लांट्स देखने को मिलते हैं जैसे कि साइलोटम, जिसको हम लोग लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। लाइकोप्सीडा, जिसमें हमें क्लब मोसिस देखने को मिलते हैं जैसे कि लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, हमारे पास डायग्राम भी है स्लेजिनेला का। स्फेनोप्सीडा जो है इनको हम बोलते हैं हॉर्स टेल्स, इनके अंदर जो है एपिडर्मिस में सिलिका प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल है हमारे पास इक्विस्टेम, हमारे पास डायग्राम भी है इक्विस्टेम का। टेरोप्सीडा जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप है जिनको हम लोग फर्न्स भी बोलते हैं जैसे कि टेरिस हो गया, ट्रायोप्टेरिस हो गया, एडिएटम हो गया। Thank you so much. Thank you for watching the video. This was about pteridophytes.